साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जिसमें हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 गणित का इतिहास से प्रश्नावली 1.8 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रश्न है ये मुख्य रूप से इस सूत्र पर आधारित है। ये सूत्र से आप पहले ही कक्षा 8वीं में परिचित हो चुके होंगे। a + b का स्क्वायर a धन b की घात 2 बराबर a का घात 2 धन 2ab धन b का घात 2। ये सूत्र से आप पहले ही परिचित हैं। अब इस सूत्र की सहायता से ही हमको इन प्रश्नों को हल करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। इसका कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि किस प्रकार से इसको हल किया जाए। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी अंक दिए हैं, यहाँ पर 54 का घात 2, 54 का स्क्वायर, इसको हम पहले देखते हैं। इस रूप में हमको तोड़ना पड़ेगा। जो भी प्रश्न यहाँ पर रहेगा सबसे पहले उसको इस रूप में हमको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए हम सोचेंगे इसको कि ये जो 54 है उसको a और b के रूप में तोड़ा जाए। तो किस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं और कैसे इसका उपयोग किया जाएगा, इसको हम देखेंगे, समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं या हल किया जा सकता है। अभी हमारे पास इसको हल करने के लिए जो प्रश्न है इसको पहले हम तोड़ेंगे। तो साथियों इस प्रश्न को हम इसी सूत्र की सहायता से दो प्रकार से हल करेंगे। पहला प्रकार जिसमें हम इसको क्या करते हैं, यहाँ हल हम कर रहे हैं। देखिए जो आपको सरल लगेगा उस तरीके से आप बनाइए। यहाँ पर 54 को हमने क्या किया, 50 + 4 का स्क्वायर करके हमने तोड़ दिया। ठीक है, 50 धन 4 का वर्ग करेंगे। 54 को ऐसा कर सकते हैं 50 धन 4, क्योंकि 50 और उसमें 4 जोड़ते हैं तो 54 ही होता है। तो 54 का घात 2 है, उसको हमने क्या कर दिया, 50 + 4 का स्क्वायर कर दिया। अब इस सूत्र से आप तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर a की जगह पर क्या हो गया, a की जगह पर आप तुलना कीजिए 50 है और b की जगह पर क्या है, 4 है। इस प्रकार से इस सूत्र के अनुसार जैसे कि जब a धन b का घात 2 रहता है तो पहले a का घात 2 करते हैं, फिर धन 2a और b करते हैं, फिर उसके बाद धन b का घात 2 करते हैं। तो जब यहाँ पर a की जगह पर 50 है तो यहाँ a की घात 2 हुआ है, तो यहाँ पर किसका घात 2 करेंगे, हम 50 का घात 2 करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस हमने किया। अब यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 ले लिए। ठीक, a की जगह पर हमको क्या लिखना है, 50 लिखना है, लेकिन यहाँ पर आप कोष्टक लगाते जाइए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था इसलिए कोष्टक नहीं लगा है, लेकिन यहाँ संख्याएं हैं, मिक्स हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, अलग से दिखाने के लिए, दो अलग चीज़ है, 50 अलग है, b अलग है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को अलग अलग कोष्टक में ब्रैकेट्स में रखने पड़ेंगे। अब उसके बाद b का घात 2 मतलब 4 की घात 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 50 का घात 2, तो आप रफ वर्क कर सकते हैं। 50 की घात 2 यदि है तो सिंपल सा है इसका बात कि 50 की घात 2 है मतलब 5 की घात 2 के कंटेस्ट में इसको देख सकते हैं कि 5 का घात 2 बराबर कितना होता है, 25, और यहाँ 50 है तो इसलिए इसमें 2 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया होगा तो साथ ही इसका इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि 50 का घात 2 है मतलब 50 गुणित 50, और 50 का 50 से गुणा करेंगे तो 2, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो, 2 जीरो हो गया, और 5 का 5 से गुणा किए तो 25। इस तरीके से इसका उत्तर हमको मिल जाता है 2500 प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसमें ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 × 50 × 4। हम पहले भी देखते आए हैं कि जब कोष्टक रहते हैं, कोष्टक को हटाया जाता है तो फिर क्या हो जाता है, उनका गुणा हो जाता है, इसलिए इनका आपस में गुणा हो जाएगा। और यहाँ 4 का घात 2 है तो फिर वही कि 4 का घात 2 बराबर 4 चौक मतलब 4 × 4 बराबर कितना आ जाता है, 16, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 16। अब यहाँ हमने हल कर लिया, ये हो गया, और यहाँ 50 का 4 से गुणा करेंगे 200 आएगा, 200 का 2 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाता है 16। सबको एक साथ करके जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2916 आएगा। आप एक बार उसको जोड़ के देखिएगा। तो ये हो गया, ये पहला तरीका है। सरल लगा होगा, ज़्यादा कुछ कठिनाई इसमें नहीं है, एकदम सिंपल सा है। और इस सामान्य विधि से हमने उस सूत्र की सहायता से, जो हमारे 8वीं कक्षा का सूत्र है, उसका ही उपयोग करके हमने 54 की घात 2 को हल किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे एक दूसरा मेथड जो बुक में दिया हुआ है उस पैटर्न से इसको फॉलो करते हैं, उसकी सहायता से हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। वो कैसा है उसको भी देखते हैं।
ये 54 की घात 2 को बुक के हिसाब से कुछ इस तरीके से बताया गया है कि वहाँ पर सूत्र का उपयोग हमको a प्लस बी का स्क्वायर जो है ना उसको ऐसा करना है, a ऑब्लिक बी का, ऑब्लिक मतलब यहाँ पर एक हमने अलग अलग कर दिया है दोनों संख्या को अलग समझने के लिए, बीच में ऑब्लिक नहीं एक लाइन का उपयोग करेंगे। a b की घात 2 बराबर यहाँ होगा a की घात 2 2 ab और b की घात 2। जो यहाँ सूत्र थे वही लगभग सूत्र हैं, लेकिन यहाँ जो प्लस का उपयोग किया है तो प्लस का उपयोग ना करके यहाँ पर एक हिस्से से एक बार साइन से इसको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही यदि हम इसको तोड़ेंगे तो इसको किस रूप में तोड़ेंगे, 5 बीच में हमने लाइन कर दिया और ये 4, ये 514 नहीं है साथियों, ध्यान देंगे ये 5 और 4 को अलग करने के लिए बीच में एक लाइन हमने खींचा है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये केवल इनको अलग करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर घात 2 हो जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 2 और यहाँ पर a की जगह पर 5 आ जाएगा, b की जगह पर 4 आ जाएगा और फिर दूसरा 4 की घात 2। तो यहाँ पर क्या है, 3 स्टेप हैं। सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर लेके चलते हैं, ये इकाई हो गया, ये दहाई का स्थान, दहाई सैकड़ा, और ये हज़ार या सैकड़ा का स्थान बनाता है। अब यहाँ से हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को बारी बारी से हम लेके चलते हैं। तो पहले इसको हम हल करेंगे रफ के रूप में, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। 4 की घात 2 ये पहला स्टेप है मान के चलिए, तो 4 की घात 2 मतलब 4 गुणित 4 मतलब कितना आ गया, 16। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 2 गुणित 5 गुणित 4, तो 2 पंचे 10 गुणित 10 चौक 40, तो यहाँ पर आ गया 40। और तीसरा स्टेप क्या है साथियों, 5 का घात 2 मतलब 5 गुणित 5 मतलब 25। ठीक है, तो इस प्रकार से सीधा सीधा इनका देखिए, इकाई की जगह पर हमको क्या लिखना है, 6। अब ये दहाई की जगह पर यहाँ का और ये, तो एक यहाँ हासिल बचेगा और फिर उसके बाद 40 और एक 40 का एक हासिल कितना बचेगा यहाँ से 4, और 4 के साथ 25 को जोड़ दिए तो 2916। जितना आंसर यहाँ आया था उतना ही आंसर यहाँ भी आ गया। इससे ये थोड़ा सा सरल है। यहाँ पर क्या है, ये जो पूरी तरीके से फैला हुआ समीकरण है उसका उपयोग हमने पहले विधि में किया, और ये दूसरा तरीका जो हमने हल किया इसमें ये बीच में जो प्लस प्लस है उसकी जगह पर एक लाइन का निशान का उपयोग किया गया है, जिससे इसको और इसको तीनों को एक दूसरे से अलग रखा गया है। वैसे ही ए और बी को भी अलग रखने के लिए एक लाइन का उपयोग किया गया है। इस निशान का कोई विशेष मतलब नहीं है, ये केवल अलग करने वाली लकीर है, ऐसा मान लीजिए। तो इस प्रकार से इस सूत्र से हमने क्या किया, यहाँ जैसे 50+4 किए थे तो यहाँ 50+4 ना करके 5 और 4 करना था। और यहाँ पर क्या है, a का घात 2 2ab और b का घात 2, दोनों को अलग अलग तीनों को अलग अलग किया है। तो जहाँ 5 है 5 की घात 2, जहाँ पर a और b का उपयोग हुआ है वहाँ पर 5 और 4 हमने लिखा, और जहाँ b का उपयोग हुआ है वहाँ पर केवल 4 लिखा। तो 4 का घात 2 का मतलब होता है 16, 2 गुणित 5 गुणित 4 का होता है 40, और 5 का घात 2 का होता है 25। इकाई से हमको लिखना होता है, इसलिए हमने इकाई का संख्या पहले 6 रखा, यहाँ से हासिल 1 बचा जो कि 40 के साथ जुड़ गया तो 41 हो गया, 41 का फिर से 1 रखा, 4 हासिल बच गया, वो 25 के साथ जुड़ गया तो हो गया 2916। तो ये होता है 54 स्क्वायर का आंसर। तो आपको जो भी विधि, दोनों में से जो भी विधि सरल लगती है, दोनों ही विधि का आप उपयोग करके बना सकते हैं, लेकिन जो विधि आपको सरल लगती है उस विधि से आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसको फेयर कीजिए, और जहाँ पर भी समझ में नहीं आता है कमेंट करके हमको बताइए, या कोई भी सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक साथियों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।